क्या आपने कभी सुना है कि एक पूरी नगरी जो सोने जैसी चमकती थी समुद्र की गहराइयों में समा गई और हजारों सालों तक उसकी सच्चाई सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ में दर्ज रह गई। यह कोई कल्पना या सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की, जो महाभारत और भागवत पुराण में एक दिव्य, समृद्ध और शक्तिशाली नगर के रूप में वर्णित है। लेकिन क्या वाकई में द्वारका अस्तित्व में थी, और अगर थी तो वह डूबी कैसे? आइए इस अद्भुत रहस्य की गहराई में उतरते हैं। महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण में द्वारका को समुद्र के किनारे बसी एक स्वर्ण नगरी के रूप में दर्शाया गया है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे द्वारका की स्थापना की थी, ताकि यदुवंशियों को शिशुपाल, जरासंध और अन्य राक्षसों के हमलों से बचाया जा सके। भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित यह नगर इतने भव्य और सुंदर था कि उसे स्वर्ग का धरती पर उतरना कहा जाता था। इसमें 900 से अधिक महल थे, जिनमें सोने, चांदी और कीमती रत्नों की सजावट थी। इसके रास्ते चौड़े और सुगठित थे और नगर में हर जगह सुगंधित बाग बगीचे, झीलें, फव्वारे और कला के अद्भुत नमूने देखने को मिलते थे। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए यह सब लंबे समय तक सिर्फ एक धार्मिक कल्पना लगती थी, परंतु 1983 में एक चौंकाने वाली खोज हुई जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथाएं सिर्फ काल्पनिक हैं, या उनके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी छुपी हुई है। भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के वैज्ञानिकों ने जब गुजरात के समुद्र तट, खासकर द्वारका के पास समुद्र के नीचे सर्वेक्षण करना शुरू किया, तो उन्हें समुद्र के भीतर विशाल पत्थरों की दीवारें, सीढ़ियां, स्तंभ और नगरी जैसी संरचनाएं मिली। ये कोई सामान्य चट्टानें नहीं थीं, बल्कि मानव निर्मित वास्तुकला के अवशेष थे। जांच में यह पता चला कि ये अवशेष लगभग 9000 से 12000 वर्ष पुराने हैं। यह खोज इतनी चौंकाने वाली थी कि पूरी दुनिया के इतिहासकार, पुरातत्वविद और वैज्ञानिक भारत की इस प्राचीन सभ्यता को समझने में लग गए। समुद्र के भीतर जो अवशेष मिले वो किसी साधारण गाँव या नगर के नहीं, बल्कि एक अत्यंत उन्नत और समृद्ध सभ्यता के प्रतीक थे। वहाँ न केवल दीवारें और भवनों के अवशेष मिले, बल्कि बर्तन, सिक्के, मूर्तियां और जल निकासी व्यवस्था के प्रमाण भी मिले। पुरातत्वविद SR राव, जो इस अभियान के प्रमुख थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी ग्रंथों में लिखा गया था वह कोई कल्पना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सच्चाई थी। भागवत पुराण के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण का धरती पर कार्य समाप्त हो गया और उन्होंने शरीर त्याग दिया, तब द्वारका में यदुवंशियों के बीच भयंकर आपसी संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप यदुवंश समाप्त हो गया और भगवान के जाने के पश्चात द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। यह सब कुछ एक दिव्य योजना का हिस्सा था, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा माना जाता है कि हिमयुग की समाप्ति के बाद समुद्र का स्तर काफी बढ़ गया था। इस प्रक्रिया में कई तटीय सभ्यताएं जलमग्न हो गईं। द्वारका उन्हीं में से एक थी, जो संभवतः किसी भूवैज्ञानिक हलचल या समुद्री जलस्तर में वृद्धि के कारण समुद्र में समा गई। यहाँ यह जानना जरूरी है कि ऐसी घटनाएं दुनिया भर में हुई हैं, जैसे मिस्र की हेराक्लियन नगरी, जो सदियों तक समुद्र में दबी रही और फिर आधुनिक तकनीक के जरिए खोजी गई। ऐसे ही भारत की द्वारका भी एक जीती जागती मिसाल बन गई कि हमारी पौराणिक कथाओं में छुपे हुए कई रहस्य दरअसल इतिहास की भूली हुई सच्चाइयां हो सकती हैं। द्वारका नगरी की खोज ने यह साबित कर दिया कि भारत में एक अत्यंत प्राचीन और विकसित सभ्यता थी, जो न केवल कला और संस्कृति में समृद्ध थी, बल्कि विज्ञान, इंजीनियरिंग और शहरी नियोजन में भी अद्वितीय थी। समुद्र के नीचे से प्राप्त हुई ईंटों की संरचनाएं, दीवारें और मंदिर जैसी आकृतियां इस बात का प्रमाण है कि द्वारका कोई साधारण बस्ती नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित और भव्य नगर था। इस खोज ने यह भी साबित कर दिया कि धार्मिक ग्रंथों को केवल मिथक कहकर नकार देना उचित नहीं। वे संभवतः हमारे अतीत की घटनाओं को एक विशेष शैली में प्रस्तुत करते हैं, जिनमें गहराई से खोजने पर असली इतिहास की झलक मिलती है। आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपी द्वारका की कहानियां, उसकी चमकती गलियां और मंदिर एक मौन गवाही देते हैं उस युग की, उस समय की जब देवताओं जैसे पुरुषों ने धरती पर कदम रखा था। श्री कृष्ण की द्वारका कोई कल्पना नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास की एक चमकती हुई सच्चाई है, जिसे अब विज्ञान भी नकार नहीं पा रहा। तो दोस्तों, ये थी द्वारका नगरी का रहस्य, एक स्वर्णिम नगरी जो कभी समुद्र के किनारे चमकती थी और अब समुद्र की गहराइयों में समा गई है। क्या आप पहले से इस रहस्य के बारे में जानते थे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लाते रहेंगे ऐसे ही हैरान कर देने वाले रहस्य, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।